हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमा मिनिमा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ रेक्टेंगुलर शीट एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर एंड विड्थ 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। उसे रेक्टेंगुलर शीट से हमें एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, जो कि ऊपर से खुला हुआ है, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। उसके चारों कॉर्नर से हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर की शेप में लेंथ जो है वो चारों कॉर्नर से कट कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। उस जो चारों कॉर्नर से आप स्क्वायर कट कर रहे हो ना, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए जिससे कि उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब कम से कम उसके चारों कॉर्नर पे मैं कितने सेंटीमीटर स्क्वायर से कट करूं, ठीक है, जिससे कि उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आइए एक एक करके मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं। देखो, ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर से मैं स्क्वायर की शेप में, इसके चारों कॉर्नर से क्या कर रहा हूं मैं, इधर देखिए, स्क्वायर की शेप में कट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं लेट कर रहा हूं कि x सेंटीमीटर से कट कर रहा हूं। ठीक है जनाब, ये x होगा, फिर ये भी x होगा, ये x तो ये भी x है, ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x। ठीक है, अब ये बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को, है ना। ये आप चारों कॉर्नर से आप कट कर लेंगे तो ये बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा फिर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आप लोगों का। तो ये टोटल 45 है और इधर से 1 सेंटीमीटर कट कर दिया, इधर से 1 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो अब ये कितना बचा, 45 माइनस 2x, और ये पूरा 24 था, इधर से x कट कर दिया, इधर से 1 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो अब ये कितना बचा, 24 माइनस 2x। ठीक है, अब इसके चारों कॉर्नर के ना जो ये फ्लैप्स है, इनको मैं क्या कर रहा हूं, फोल्ड कर रहा हूं। दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्या बन गया, ये एक ऐसा बॉक्स बन गया जो कि ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताओ ये कम से कम कितने सेंटीमीटर का कट करूं कि जिससे कि उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या आए, मैक्सिमम आए। ओके, चलिए जनाब, अब देखो, सो ये बॉक्स जो है कुछ आपका रेक्टेंगल की शेप में, सॉरी क्यूबॉइड की शेप में बन जाएगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, 45 माइनस 2x, विड्थ होगी 24 माइनस 2x। अब सवाल यह है कि हाइट क्या होगी, तो सुनो ध्यान से। अगर आप ये 2 सेंटीमीटर से कट करो, ठीक है, यहां से भी 2 सेंटीमीटर से कट करो, इसको फोल्ड करोगे तो इसकी हाइट कितनी होगी, आपकी हाइट क्या होगी। अगर 2 सेंटीमीटर से कट करे तो हाइट भी तो 2 ही होगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसी को तो आप फोल्ड कर रहे हो, तो हाइट कितना होगा, 2। तो अगर x सेंटीमीटर से कट कर रहे हो तो हाइट कितना होगा, x। ठीक है, तो आपका हाइट कितना होगा जनाब, x। तो वो मुझे मिल चुका है क्यूबॉइडल बॉक्स जिसकी डायमेंशंस मुझे पता करना था और वो मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स के वॉल्यूम का क्या करना है जनाब, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो देखो, कोई भी क्वेश्चन हो मैक्सिमम मिनिमा का, बस आप 3 बातें पता करो, गिवन क्या है, मैक्सिमम मिनिमा किसे करना है, फाइंड या प्रूफ क्या करना है। तो सुनो, साइड में लिखो, गिवन क्या है, गिवन है रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है मेरा 24 सेंटीमीटर। यहां पे मैक्सिमा मिनिमा किसका करना है, यहां पे जनाब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, फाइंड करना है, और फाइंड या प्रूफ, तो यहां पे तो फाइंड करना है क्या, जो चारों कॉर्नर पे आपने स्क्वायर कट करा है ना, जिसकी लेंथ x है, वो साइड फाइंड करना है। चलिए, बस 3 बातें पता करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। क्लियर है, समझ आ गई पूरी कहानी। चलिए अब इसके बाद देखो, चलो जनाब, तो मुझे क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तो जब स्टार्ट यहां से करते हैं सेकंड पार्ट से, ठीक है, जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमा करना होता है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सो जिसका भी मैक्सिमम मिनिमा करना होता है वो हमेशा हम सॉल्व करते टाइम हम गिवन पार्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे यूज क्या करना है, मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट तो पता ही नहीं, तो वो कहां से पता लगेगा, गिवन पार्ट का यूज करके। तो लेंथ कितना हो गया मेरे पास, इस बॉक्स का लेंथ कितना है, 45 माइनस 2x, और ये कितना हो गया 24 माइनस 2x, और ये कितना हो गया x। क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, कर्व या फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। बट मैं डिफरेंशिएशन करने से पहले जनाब हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं काम करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। क्या कर लूंगा, x को अंदर भेज दो, तो ये हो गया आपका
2x²। ठीक है, अब कर लो आप डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो v का v डैश प्रोडक्ट 2 लगा दो, पहले वाला एज इट इज डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का x का डेरिवेटिव 1 और 2x² का डेरिवेटिव 4x कर दिया डेरिवेटिव। ठीक है, नहीं पहले वाला एज इट इज डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का भी तो इसी का हुआ है, प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफ्रेंशिएशन पहले का, तो 45 का 0 और 2x का 2। इसके बाद जनाब क्या करें, मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 24 1080, 45 इंटू 25 20 का 0 2 180x, ये हो गया 48x माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x² माइनस 2 24x माइनस का 2x², ये होगा आपका। तो v डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा जनाब, ये 1080 माइनस 180x 48x प्लस 8x² माइनस 48x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x²। तो v डैश 8 प्लस 4 कितना हो गया जनाब, 12x², 180 48 48 कितना होगा वैसे, 180 48 48 8 4 12 2 और 4 4 8 8 16 17 7 1 1 1 2 272 हो रहा है मेरा, तो 8 नहीं 8 8 16 होता है, 276 होगा। तो ये आ गया 276 प्लस 1080। अब एक काम करो 12 कॉमन लो, तो ये हो गया 12 दूनी 24 12 तिया 36, सॉरी 12 3 जा 12 2 24 3 बचा 36, 12 3 36। ठीक है, और ये 12 9 जा 180। देन इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो जनाब, फैक्टर्स लाओ, हमेशा फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे हम। तो मल्टीप्लाई करने पे 90 आए, प्लस माइनस करने पे 23 आए, तो कितना होगा 18 और 5, 18 5 जा 90, 18 प्लस 5 23। क्लियर यहां तक, चलिए। तो v डैश यहां पे x², यहां पे 18x और यहां पे 5x प्लस का 90। ठीक है जनाब, नीचे तक क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद तो ये हो गया v डैश 12, इन दोनों से कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, कुछ x दिख रहा है, तो ये हो गया x माइनस 18, देन माइनस 5 भी तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ होगा x माइनस 18। ठीक है ना, मैंने इन दोनों से x कॉमन ले लिया, इन दोनों से 5 कॉमन ले लिया, तो v डैश 12, ये हो गया x माइनस 5 और ये हो गया x माइनस 18। जनाब सबसे पहला काम होता है कर्व या फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना और उसके बाद फैक्टर्स बनाना। क्या बनाना, फैक्टर्स। अब इसके बाद मैं पॉइंट पता करूंगा, मतलब x की वैल्यू पता करूंगा और फिर पता करूंगा कि वो जो इन 2 पॉइंट निकल कर आएंगे कि क्वाड्रेटिक है, उनमें से सही कौन सा है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर कट करना चाहिए जिससे कि वॉल्यूम क्या आएगा बॉक्स का मैक्सिमम। तो इसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पुट v डैश इज इक्वल्स टू 0। तो 12 हो गया, ये हो गया x माइनस 5 और ये x माइनस 18। 12 को 0 के साथ भेज दो, तो x माइनस 5 x माइनस 18, दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहले वाली वैल्यू 0 होगी या तो आपकी दूसरे वाली वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 5 आ रहा है आपका और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 18, दो वैल्यू मिल गया। भाई साहब दोनों में से कोई एक ही सही है, पॉइंट मिल चुका है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव का फिर से डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है, अभी समझो ध्यान से, ठीक है, क्यों कर रहे हैं पता लग जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे तो v डबल डैश 12 को साइड कर दो, इन दोनों में प्रोडक्ट लगा दो, तो पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, x का 1 कांस्टेंट का 0 प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। ठीक है, तो v डबल डैश ये 12 हो गया, ये हो गया 1x कितना x 2x 18 5 23, ये आ गया जनाब इसके बाद। ठीक है, देन इसको मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो v डबल डैश 12 2 24x और ये कितना होगा 23 इंटू 12, 2 3 6 2 2 4 3 3 7 276 हो गया। अब इसके बाद क्या करूंगा, आप सुनो ध्यान से, अब मैं x की दोनों वैल्यू पुट करूंगा, तो पहले 5 पुट करता हूं x की जगह, तो 24 इंटू 5 इंटू 276, तो कितना आएगा वैसे 5 4 या 20 का 0 2 5 10 11 12, यार जो भी आएगा वैसे 156 आएगा, वो भी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वाला ध्यान से ना, मुझे इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये 156 आया कुछ भी है मुझे कोई मतलब नहीं, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, अब सुनो देखो, अब पुट करो x इज इक्वल्स टू 18,
तो 24 इंटू 18 माइनस 276। अब 24 इंटू 18 तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जनाब। 8 4 32, 3 8 16, 4 4 23 22 3 4 432 माइनस 276। देखो जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। 276, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 7 5 12 156 आ रहा है यार, 3 में से 2 गया 1, हाँ 156 आ रहा है भाइयों, 156 ही आएगा ना। 6 6 12, खैर मुझे कोई वैल्यू से तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे मतलब नहीं है, छोड़ो। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। ध्यान रखना सबसे पहला काम होता है कर्व का या फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, डेरिवेटिव करना। देन जब डेरिवेटिव कर लो ना, सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बनाओ। जब फैक्टर्स बन जाए, ठीक है, तो फिर वो पॉइंट फाइंड करो। तो मेरे 2 पॉइंट आने, देन उसका जब जिसका डेरिवेटिव करा था उसका डबल डेरिवेटिव करो, वो दोनों पॉइंट्स पुट करो। अगर नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं। अगर साइन नेगेटिव है मैक्सिमम, पॉजिटिव है मिनिमम। तो क्या आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था मिनिमम करना था? मिनिमम करना था ना। अच्छा, उसके चारों कॉर्नर पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करोगे, जिससे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जनाब एक लास्ट में लाइन जरूर लिख देना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, या स्टार्टिंग में लिख दूं, यहीं लिख देता हूं। Therefore, volume is maximum when x is equals to 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। उसके चारों कॉर्नर पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करोगे, जिससे कि उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में कोई भी क्वेश्चन 3 चीज में खत्म होगा। गिवन क्या है, मैक्सिमम में किसका करना है, फाइंड या प्रूफ क्या करना है। तो हमेशा स्टार्ट क्या करते हैं, जैसे गिवन से, सॉरी मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, जिसका हमें मैक्सिमम करना होता है। और जिसका भी मैक्सिमम करना होता है बिना गिवन का यूज किए, गिवन पार्ट का यूज किए, आप उसको सॉल्व तक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनाब ये रहा क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।